ऐसे कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं? तन्नू जी है और मैम फर्स्ट टाइम। ओके, मुस्कान जी है और यस मैम। मैम मैम तनु। ओके। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरिया। मोरया। राधे राधे, चलो जय श्री कृष्ण। जोर से एक बार, गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया यस, ये हुई ना मोरिया बात। मोरिया। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए एक बिग थैंक यू एंड वेलकम। ओके, थैंक यू इसलिए क्योंकि आज आधी दुनिया एंजॉय कर रही है। सैटरडे इवनिंग है, लोग घूमने गए हैं, डिनर पर गए हैं, मूवीज देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आप सभी लोगों के लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप सभी लोग लर्निंग के मूड में हो, रिसीविंग के जोन में हो। तो हमेशा ही जो गॉड है ना, वो रिसीविंग मोड जिसका भी ऑन होता है ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा देता है। कितने लोग ये बात से अग्री करते हैं? राइट, टोटली। करेक्ट, यस। और दूसरी चीज कि आज का जो हमारा वेबिनार हो रहा है ना, वो अमेजिंग टॉपिक पर है, वृस्ट वॉच एनालिसिस, वॉच एनालिसिस। अच्छा ये बताइए कि जब भी किसी का जन्म होता है सबसे पहले क्या देखा जाता है? टाइम। टाइम कैसे देखोगे? कैलेंडर से देखोगे? जवाब दो। देखो ये क्लास ना सिंगल टाइप की वन वे नहीं होने वाली, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, वॉच से देखोगे। ओके, फिर 24/7 हम उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? वॉच, वॉच, वॉच। क्या आप जानते हैं वॉच से प्रिडिक्शंस भी हो सकते हैं? बिना किसी की डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। आप किसी को वॉच का सजेशंस करके उससे उसकी प्रॉब्लम से बाहर भी निकल सकते हैं। ये सारे मैजिक छुपे हैं विस्ट वॉच में, आपके घर की वॉच में। और जैसे कि आपने इससे क्लास शुरू होने से पहले दीप्ति मैम की कॉम्प्लीमेंट तो देख ही ली होगी। दीप्ति मैम का ना बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोल दो या उनके एफर्ट्स बोल दो या उनका अ, एक गुड पॉइंट्स बोल दो कि वो हमेशा ही ना आंसरिंग मोड में रहते हैं। हमारे डे वन के जो भी स्टूडेंट है ना, उनको भी आज तक रिप्लाई मिलते हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हो वो, आई डोंट नो। तो दीप्ति मैम का एक हमेशा ही नेचर आता है कि वो जब भी कोई क्लास करते हैं ना, तो उसके अंदर अंदर बिना आउट ऑफ कंटेंट, मतलब कि हमने कंटेंट को डिसाइड नहीं किया पर फिर भी उसमें वास्तु की टिप्स मिल जाती है, जिबो कॉइन की टिप्स मिल जाती है, वैदिक स्पिरिचुअल की टिप्स मिल जाती है। आज का हमारा सेशन टोटल डिसाइडेड था बट फिर भी मैम ने कहा कि नहीं, आई विल गिव अ रेमेडीज, मुझे तो रेमेडीज देनी है। राइट, तो कितने लोग हैं जो आज की जर्नी के लिए एक्साइटेड है? अगर फटाफट से ई लिख दोगे तो क्लास शुरू हो जाएगी। यस, ये हम, इससे हमें क्या पता चलता है पता है? आप ई लिखते हो तो इतने लोग हैं जो जाग रहे हैं। ठीक है, इतने लोग हैं जो प्रेजेंट है। यस, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। यस, क्या बोलते हो दीप्ति मैम, क्लास शुरू कर दी जाए? यस मैम, बहुत एक्साइटमेंट का वेट हो गया। अभी श्री गणेशा कर लेते हैं। यस, पर चलो ये बताओ, रिस्ट वॉच हमें क्यों सीखना चाहिए? अगर हमें एक अच्छा वाला आंसर मिलेगा तो उनको एक ब्यूटीफुल रेमेडीज मिलेगी उनके डीएम पर। रिस्ट वॉच हमें क्यों सीखना चाहिए? मैम रिस्ट वॉच इसलिए सीखना चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, टाइम के हिसाब से हम चलते हैं। बहुत नजदीक हो मैम आप आंसर के। मधु मैम, आप तो हो ही मास्टर ब्लास्टर। नमस्ते मैम।
मैम आपकी तो आवाज से ही पता चल जाता है मधु मैम आ गए। मैम रिस्ट वॉच से बहुत सारी एनालिसिस की जाती है। गोल्ड गोल्ड कलर से एनालिसिस किया जाता है कि लॉन्ग साइड के अंदर जाकर के अपन प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। चौकोर का अलग मतलब होता है, 1 to 12 का अलग मतलब होता है, राउंड में घड़ी का अलग मतलब होता है, और हर कलर का अलग अलग मतलब होता है। प्रशांता सर। ग्रीन का अलग होता है। मैम बच्चों के लिए आप ग्रीन कलर का वॉच अच्छा होता है पढ़ाई के हिसाब से। घर में आप गोल्ड वॉच लगाइए 1 to 12 नंबर की, बहुत अच्छी दीप्ति होती है। मैम एक काम करते हैं, इस बार ना मधु मैम को भी स्टेज मधुबन देते क्लास हैं। ले हाँ, लेंगे। यस, हमारा स्टेज हमारा पे स्टेज शेयर करेंगे आज इस बार मधु मैम को। हमारा हमारा जर्नी जो है ना, लाइफ जर्नी, वो वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो वक्त यस। को हमको समझने पड़ेगा, तो वक्त तो चाहिए। सो यस। सो इसलिए इम्पोर्टेंस है। सही वक्त सही घड़ी से आ सकता है। यस, क्या बोलते हो? वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। हमारे घर पर गलत डायरेक्शन में गलत घड़ियां लगी है। चलो एक दो प्रिडिक्शन कर लेते हैं, कितने लोगों के घर में ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर की वॉच लगी है? बताओ जरा, उनका भी एक रेड हो प्रिडिक्शन चाहे करते हैं। पिंक हो या ऑरेंज हो, इन तीनों में से कोई। किसी के घर में नहीं है? आरएम जी। मैम मेरे लगी हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मोर ऑफ ईस्टर्न साइड, जहां से सूरज उगते थे वहीं रूम में लगी हुई थी। ओके ओके। सो मैम आपको फिनेंसेस की दिक्कत और सोशल कनेक्शंस में दिक्कत आ रही थी? हाँ, मतलब आज, मतलब सोशल कनेक्शन तो मैं ऐसा बोलूँ तो किसी का भी नहीं है, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का। मतलब ठीक है, ऐसे कोई मिल जाता है तो हाई या लो है, बट एज एन इफ यू से दैट यू हैव अ गुड फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट इन अ सर्कल, वैसा कुछ नहीं है। एंड फाइनेंसेस में ठीक है, मतलब बट आप बोलोगे कि कुछ समथिंग लेविश और समथिंग लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो, दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल, अपना जैसा है वैसा काम चल रहा है, समथिंग लाइक। यस मैम, मेरे घर में भी लगी है, ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरा डोर है, बट ईस्ट में लगी, पर राउंड सर राउंड में है और व्हाइट कलर का है। रेड कलर का? रेड रेड मैम। रेड कलर का करें। और मैम नहीं, नॉर्थ रेड वाले, कलर का लगा है क्या? नहीं व्हाइट कलर का लगा है। नहीं, हम रेड का पूछ सुनो, रहे हैं मैम। अच्छा, और मैम नॉर्थ वाली वॉल पे है तो उसमें रेड कलर का लगा है। अच्छा, नॉर्थ वाली पे रेड कलर का है। यस। तो अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज या जो जो अपॉर्चुनिटीज आती है, या आप अगर कुछ काम कर रहे हो, क्लाइंट है, उनका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, पैसे अटक जाते हैं, ऐसा कभी आपने महसूस करा है? ऐसा तो नहीं हुआ है, पर स्लो फ्लो हो गया है। जो मनी आ रही थी वो दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। ओके। हाँ, और थोड़ा ये घड़ी कब लग। चेंज करी आपने? मैम ये तो 8-9 साल से लगी है घड़ी तो मेरी। बट जितना कैश फ्लो चाहिए उतना नहीं आ नहीं पा हो पा रहा, रहा कह है, रहे हैं। हाँ, नहीं हो पा रहा है। ओके तो वो ईस्ट में जो नॉर्थ में रेड वाली है, वो निकाल दे क्या वहां से? मैम, पहले हम समझ लेते हैं निकालनी भी है तो क्यों निकालनी है। कुछ भी चेंज करने से पहले उसके बैकग्राउंड समझना जरूरी है। यस यस यस। ठीक है। यस। नमस्ते मैं मैम। हर बार अ, कहती हूँ हमारे क्लास में, एक सेकेंड, हाँ मैम देखो, मैं हर बार कहती हूँ हमारे सभी क्लास में कि ये प्लेटफॉर्म शुरू हमने किस लिए किया है। कोई भी चीज करो लॉजिक के साथ करो, फर्स्ट। सेकंड, जब मैंने स्टडी की थी ना, एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरे क्वेश्चन में ना मेंटर्स का मुंह फूल जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप आंसर करोगे, क्वेश्चन करोगे तो हमें खुशी मिलती है ठीक। कि आप प्रैक्टिस मोड में हो। थर्ड, मेरे ना क्वेश्चंस बहुत सिली टाइप के थे। जैसे अभी मैम ने कहा ना कि मैं निकाल दूं, तो मैं तो ऐसे ही सोचती थी, ये यार रेड कलर की वॉच निकालने का क्या रीजन, व्हाइट कलर की तो नहीं बोला। तो मेरे ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसके मुझे कभी भी आंसर नहीं मिलते थे। और हमारे प्लेटफॉर्म का एक रूल्स है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, सारी चीजों के आपको लॉजिक पता चलते हैं, रीजंस पता चलते हैं, और फिर क्लास हमारी एंड होती है। ओके? तो कोई भी चीज करो बिना लॉजिक के मत करो, और क्वेश्चन करते रहो, ताकि आपको पता चले कि उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है। आद्री जी,
हाँ जी मैम। नमस्ते जी मैम। मैम। मैं नमस्ते एक्चुअली मैम। मेरे घर में, हाँ जी, तो मेरे घर में भी एक रेड वाली घड़ी है जो ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये बहुत तकलीफ देता है, मतलब नींद अच्छे से नहीं होते ये सब। ये इसकी कोई रेमेडी हो सकती है क्या? तो मैम एक बार ना आप सही से चेक करो, ईस्टर्न साइड पे है, लेकिन आप अगर बोल रहे हो नींद सही से नहीं हो रही, तो वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ होगी। ईस्टर्न साइड पे मोर ऑफ टुवर्ड्स सदर्न साइड होगी, आप साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ी होगी। आप जोन चेक कीजिए, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर लगी है ये ऐसे लाल घड़ी आपकी, फॉर दैट मैटर ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई भी घड़ी लगी है, आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, आपको मेंटल मेंटल ओवर थिंकिंग देगा। तो अगर मेंटल ओवर थिंकिंग होती है तो नींद कभी भी पूरी नहीं होगी। आप एक बार ही जोन चेक कीजिए, ठीक है मैम? चले मैम? यस। जी। क्लियर। ओके तन्नु जी, सुष्मिता जी, आपके कैमरास ऑन है तो ऑफ है, तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी, सो सॉरी। जितने भी लोग चाहते हैं कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो, आपको प्रॉपरली आंसर मिले, तो फटाफट से कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज शनि देवता का दिन है। तो प्लीज मेहरबानी करके ब्लैक कलर की अपनी जिंदगी में ना लाइए, ब्लैक स्क्रीन मत रखिए, अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखाइए, ताकि वीनस की तरह आप भी चमको। ठीक है? यस तन्नु जी। नमस्ते मैम जी। नमस्ते जी मैम। मैम एक्चुअली मेरे यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी भी कट सकता है, यही है मैम, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड में रहती हूँ ना मैम, तो इसी वाह, वजह क्या से। बात है। राहु कहाँ से कहाँ हमें कनेक्ट करवाता है, वाह वाह वाह। खुशी मिलती है। थैंक यू मैम। मैम आपकी वॉइस चली गई। म्यूट हो गए मैम वो। तनु मैम अनम्यूट कीजिए। सुष्मिता मैम। मैम जी आज ही मैंने यूट्यूब में वॉच एनालिसिस का मैंने ये देखा, ये होता क्या है, तो मैं कहीं ना कहीं समझेंगे, predict कर रही थी। पूरा समझेंगे मैम, इसीलिए हम आज मिले हैं। संजय सर। मैम थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और जब भी मैं आपके सेशन में आता हूँ एनर्जी आ जाती है, मैं इंतजार करता हूँ कि कब सेशन आएगा। सर पहले तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी ना, भगवान आप हमेशा ही आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, ये मेरी बात लिख कर ले लीजिए, क्योंकि आप ना थैंक यू। हमेशा एक ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं मैम, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि जब भी मैं आपके सेशन में आता हूँ मुझे एनर्जी एक फील होती है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जब मैं रोज सुबह चेक करता हूँ तो मैं सोचता हूँ आज कोई सेशन का कुछ आया कि नहीं आया। आपकी से बहुत दिनों के बाद कोई सेशन का मौका मिला है। सर मैम मैं ये हमारी पूछ 2 पेड क्लासेस बैक टू बैक चल रही थी, इसीलिए अभी आएगा, वापस से शुरू हो जाएंगे वेबिनार्स। मैम जैसे नॉर्थ में एक घड़ी लगी हुई है मेरी, और एक घड़ी लगी हुई है वेस्ट साइड पे। पर सर कलर शेप। नॉर्थ में क्या है सर, ये बताइए। नॉर्थ में जो घड़ी लगी हुई है, मतलब उत्तर उत्तर दिशा में जो घड़ी लगी है वो एक बॉटल टिकी है, मतलब उसमें डेज डेज वगैरह जैसे है कि उसमें दिन और वो सब तारीख वारीख चेंज करने वाली है। और ऊपर उसका जो कलर है वो व्हाइट कलर में है। तो ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है बोल रहे हो आप? नहीं, जैसे बोतल आती है एक्चुअली, जैसे बोटल्स होती है ना, तो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में बोटल्स के साइज में ही वो बना करके दी गई थी। कलर क्या है सर? वो पूरे वैसे तो वो ब्लैक कलर की है, मगर ऊपर जो उसका घड़ी है वो व्हाइट कलर में है। सर वो नॉर्थ वाली तो दिक्कत नहीं दे रही होगी, आपका क्लाइंटेल सही चल रहा होगा। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब मैंने पूछा इसलिए कि हाँ, उससे सही जगह पे दिक्कत नहीं लगी है। है, दिक्कत नहीं और है। दूसरी दूसरी बेस्ट जो लगी, नहीं है, सबसे बेस्ट घड़ी नहीं है वो, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी नहीं देगी। ओके मैम। और आपके दूसरी घड़ी जो लगी है वो वेस्ट साइड में लगी, मगर वो गोल्डन कलर में है। प्रॉफिट्स जितने आने चाहिए उससे थोड़ा सा, मतलब आपके क्या कहते हो, एक्सपेक्टेशन से जो जी आप प्रॉफिट है थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो। मैम ऐसा तो नहीं है। अभी एक्सपेक्टेशन तो कभी कभी कम फिनिश नहीं नहीं होती। होती। नहीं नहीं, मतलब जो एक्चुअल है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उतनी नहीं है हो पा रही है। क्योंकि काम भी जिस हिसाब से होना चाहिए, मैं सोचता तो हूँ हम्म, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि काम बढ़े, लेकिन मगर लॉसेस नहीं दे रहे, राइट? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका रेगुलर फ्लो चल रहा है, आपको आपके आउटगोइंग्स देके भी आप अपने लिए
अगर सोचो आप, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 100 की है प्रॉफिट की, बट एटलीस्ट 90 आ रहा है, इट इज नॉट, मैम दोनों मैम दोनों भी घड़ियां आपको नुकसान नहीं दे रही है। अब कोई मतलब एज सच कोई ऐसी रुक प्रॉब्लम नहीं जाइए, रुक आई। जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के नॉर्थ जोन में रेड कलर की वॉच है वो ऑन कीजिए, ताकि हम एक प्रिडिक्शन का पार्ट आपको दिखा सके कि यस, एक वॉच से हम कितना सारा एनालिसिस कर सकते हैं। राइट। अभी बहुत सारे हैंड्रेस है, आप सभी के क्वेश्चंस के मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उससे पहले ना हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, जी ताकि आप खुद से प्रिडिक्ट कर सको। क्या बोलते हो फैमिली मेंबर्स, सीख ले थोड़ा सा? यस। ये हुई ना बात। चलो क्लास को शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, सो थैंक यू फैमिली मेंबर्स, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए, टाइम के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, सो वक्त जो है, मैम एक चीज बोलने का मन करता है, जितने भी लोगों ने वक्त के लिए टाइम निकाला है ना, उन सभी का वक्त अभी अच्छा होने वाला है। बदलने वाला है। जी जी, वेरी ट्रू, राइट। यस। सो सो वक्त क्या है बेसिकली? वक्त वो चीज है जो हमारे हाथ में, जिस क्षण हम पैदा होते हैं ना, उसी क्षण से लिमिटेड होता है। वक्त एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने हमें गिन के दी है। पैसे तो आप, आपके चले जाए तो आप फिर से कमा सकते हो, लेकिन वक्त ऐसी चीज है, टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, राइट। वक्त जो निकल जाए यस। वो वापस नहीं आता, इसीलिए जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसकी कदर करवाता है। सो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम जानेंगे ये जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है, उसमें रिस्ट वॉच आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है, शुरुआत वहां से करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए सबसे ये पहले जानेंगे कि समय कहाँ से आया, समय है क्या, और हमारा रिस्ट वॉच उससे कनेक्टेड कैसे हो रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है, यस। तो अगर समय की बात करते हैं हम, ठीक है, अगर मैम पहले तो ये जानते हैं कि कितने लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं। अगर जितने भी लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, फटाफट से WR लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग एक्चुअल में वॉच पहनते हैं। जी, यस। एक्चुअल में बहुत सारे लोग पहनते थे। हमें तो लगता था डिजिटल वर्ल्ड में नहीं पहनते, पर लोगों को पता है समय का क्या कीमत होता है। राइट। बहुत है, राइट। ठीक है, सो जो हम कंसेप्ट ऑफ टाइम की बात करते हैं, राइट, टाइम का किससे, टाइम का एक दूसरा जो नाम है हमारे सनातन में, उसे क्या कहा जाता है? काल, राइट। और टाइम एसोसिएटेड है शिव जी से। शिव जी यस। क्या है? वक्त बनाने के लिए भी कारक है और वक्त बिगाड़ने के लिए भी कारक है। जी, तो शिव जो है, शिव जी है जो प्रोटेक्ट करते हैं, और इन्हीं का दूसरा रूप है महाकाल, जो कि डिस्ट्रॉयर के रूप में देखा जाता है। डिस्ट्रॉयर मतलब क्या, कि विध्वंस नहीं करेंगे, लेकिन आपका समय आने पर यम देवता को जो गाइडेंस मिलती है वो होते हैं महाकाल। द वन हु क्रिएट्स इज शिव जी, और जो डिस्ट्रॉय करेंगे वो होते हैं महाकाल। तो जो काल होता है, आज एक्चुअली मैम मैं अभी जस्ट बैठे बैठे सोच रही हूँ, कोइंसिडेंस हमने लॉन्च भी किया है और काल भैरव जयंती। यस। तो आई मीन द कोइंसिडेंस ऑफ टाइम, और आई थिंक हमने ये डिसाइड भी नहीं किया था, हमने एक्चुअली जस्ट सैटरडे इवनिंग देख के प्लान करा था, राइट। सो यस। टाइम इज एसोसिएटेड विद शिव जी। ठीक है, अब जब टाइम की बात करते हैं, ये तो हुआ हमारे सनातन धर्म का शिव जी के साथ कनेक्शन ऑफ टाइम। अगर हम इतर कोई संस्कृति भी देखें, अगर रोमन संस्कृति देखते हो आप, तो रोमन संस्कृति में टाइम को शनि भगवान से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, शनि देवता को रोमन में वक्त के स्वामी भी कहा जाता है, द टाइम ऑफ गॉड ऑफ टाइम। और इनके नाम के ऊपर, यू नो, सैटर्न क्यों नाम पड़ा है शनिदेव का रोमन में? क्योंकि ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स एंड ही रूल्स टाइम, इसीलिए टाइम के साथ शनिदेव को भी कंसिडर किया जाता होता है। है। अब वक्त का कब से आ रहा है? वक्त तो ये बहुत पहले का है,
रिस्ट वॉच एनालिसिस तो हम ये आज इसका सीख ना रहे हैं। आंसर में अगर मैम हमारे फैमिली मेंबर से पूछे ना तो वो आवाज कितने सुनी थी जब हम छोटे थे, महाभारत चलता था उससे पहले वो मैं एक कैसेट समय हूँ। लगती थी, मैं समय समय हूँ, हूँ। जी। है ना। जी। तो तब से चला आ रहा है, मतलब यूनिवर्स से चला आ रहा है, ये कभी फिनिश्ड ही नहीं हुआ। युग युगांतर से समय चालू है। युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन समय बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो पुरातन काल में क्या होता था, आज तो हम चलो वॉचेस देखते हैं या मोबाइल में टाइम देखते हैं, लेकिन पहले लोग कैसे देखते थे। मैं आपको एक जस्ट ग्लिम्स दिखाती हूँ कि पहले वक्त कैसे देखा जाता था। मैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। सो पहले के जमाने में वक्त या तो सूर्य देव की पोजिशनिंग से देखा जाता था कि हमारी जो छाया पड़ती है जमीन पे, मॉर्निंग टाइम में कहाँ पे छाया आती है, आफ्टरनून में कहाँ आती है। जैसे जैसे सूर्य भगवान ऊपर चढ़ते जाते हैं तो छाया का डायरेक्शन चेंज होता कैसे है, उस हिसाब से समय का ज्ञान किया जाता था। उसके बाद फिंगर टेक्निक्स भी यूज की जाती थी समय का ज्ञान पाने के लिए, कि होराइजन जो क्षितिज होता है, क्षितिज से कितने अंगुले ऊपर, कितनी उंगलियां ऊपर सूर्य भगवान दिख रहे हैं, उस हिसाब से उस हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता था। टाइम डिसाइड करने का अनदर एस्पेक्ट वाज नक्षत्रों की पोजिशनिंग। फिर कोणार्क के जो सूर्य मंदिर में जो चक्र बना हुआ है, राइट, वो था। और रोमन डायल्स भी हुआ करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान कहाँ पे उनकी छाया आती है उसके बेसिस पे हमें टाइम दिखता था। बराबर। तो समय का और हमारी लाइफ का, टाइम का जो हमारी लाइफ से कनेक्शन है वो बहुत पहले से है। और टाइम एज वी टिक एवरी सेकेंड, हर सेकेंड जैसे जैसे हमारी टाइम टिक होती है वैसे वैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। हम शुरुआत से अंत की ओर बढ़ते रहते हैं। बट ये जो लाइफ मिली है, ये जो समय मिला है इस पृथ्वी पे हमें, उसको कैसे बेहतर बनाना है, इसका एक माध्यम है ये रिस्ट वॉच एनालिसिस, राइट। तो घड़ी को हम हमारे जीवन का आईना कैसे माने। जब घड़ी को जीवन का आईना मानना है तो घड़ी क्या होती है, एक हमारी सबकॉन्शियस होती है। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम अबाउट 125 लोग हैं। क्या हर एक की घड़ी की चॉइस सेम होगी? नहीं। आपको अगर हम बताएं कि जाओ आज मार्केट से आप घड़ी खरीद के लाओ, हर एक आप में से कोई ना कोई अलग अलग तरीके की घड़ियां लाएगा, राइट। वो क्यों है? बिकॉज आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको लाइफ में क्या चाहिए, यूनिवर्स से क्या चाहिए और यूनिवर्स आपको क्या देने का प्रयास कर रहा है, उसका एक समागम करने के लिए, उसका एक कॉम्बिनेशन करने के लिए आपकी वो घड़ी चूज करता है, राइट। तो अगर किसी के मन में डाउट है कि एक सिंपल रिस्ट वॉच मेरा क्या ही लाइफ में फर्क लाएगी, तो ये धारणा बहुत ही गलत है। क्योंकि मैम आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मुझे ये क्वेश्चन हुआ था और मैंने अपनी वॉच पे एनालिसिस किया था जब आपने बोला था ना कि मैम आप ऐसे अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप वो गोल्डन वाली वॉच पहनो, और बिलीव नहीं करोगे वो पूरा का पूरा केस जो था वो हमारी फेवर में हुआ था। आई नो मैम, आपने बताया था मुझे। एंड इट यस वॉज तो एन ये, इंस्टेंट टर्न अराउंड था वो, यस यस यस, राइट। तो ये सारी चीजें ना होती है। जी। अगर बिलीव करोगे तो भगवान है, अगर राइट। नहीं तो सिर्फ पत्थर। राइट। ओके। तो जो घड़ी होती है, हम ऑलमोस्ट जब भी दिवाली आती है ना वॉच लेते हैं, किसी की शादी आती है हम वॉच गिफ्ट करते हैं, बर्थडे आता है हम वॉच गिफ्ट करते हैं, एनिवर्सरी आती है तब हम कपल वॉच देते हैं, राइट। पेरेंट्स को देते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को देते हैं, पर कौन सी देनी है वही नहीं पता, ऐवे ही कोई भी उठा लेते हैं। बट आपको पता है ये आपकी लाइफ में ना बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। यस। राइट। सो बेसिकली हम जब रिस्ट वॉच, अभी थोड़ा फोकस करते हैं सिर्फ रिस्ट वॉच पे क्योंकि घड़ियां अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। अब अगर रिस्ट वॉच की बात करें हम, तो रिस्ट वॉच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्यों है?
एक तो रिस्ट वॉच पहनते कहाँ है हम? कलाई पे। ये जो हमारा पोर्शन होता है, यहाँ से हमारी हार्ट बीट्स काउंट की जाती है। ओके, हार्ट जो बीट। वैद होते थे। यस, जो वैद होते थे वो यहाँ से नाड़ी परीक्षण करते थे। तो हम जिंदा है, हमारा समय चल रहा है इस पृथ्वी पे, वो कहाँ से पता चलता है? कलाई से पता चलता है। और हमारे शरीर पे हम जो भी अजीब, जो भी निर्जीव सी चीजें धारण करते हैं, ग्लासेस हो गए, मंगलसूत्र या चेन हो गया, या कपड़े हो गए, शूज हो गए, बैंगल्स हो गए, जो भी हम पहन रहे हैं, इनमें एनर्जी तो है लेकिन लाइफ नहीं है। लाइफ शरीर में कौन सी चीज में होती है? घड़ी में होती है, स्पेसिफिकली एनालॉग वॉच, क्योंकि इसमें जब बैटरी डाली जाती है तो ये लाइफ स्टार्ट होती है, और जैसे दिल की धड़कन टिक 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 करती रहती है, उसी प्रकार रिस्ट वॉच आपकी आपको जिंदा होने का एहसास दिलाती है, उसकी अपनी चाल से, हर एक सेकंड की मूवमेंट से। राइट? तो ये चीज है जो आपको लाइफ में बढ़ने का, आगे बढ़ने का क्या कहते हैं, सपोर्ट देती है। राइट? जी मैम। सही बात है मैम आपकी। एक किस्सा हुआ था, स्टोरी ऑफ कृष्णाज हार्ट, जगन्नाथपुरी में। एक पर्सन था जिसने ये सोचा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि उसे ना बिलीव नहीं था भगवान जी के ऊपर। और उसने ना ये सोचा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान जी को इतनी पूरी दुनिया पूजे। ठीक है। और एक वॉच थी, शायद फॉरेन में ऐसी ये वॉच होती है जो आपकी मतलब हार्ट बीट से चलती है। राइट? अगर ये आप स्टोरी देखना चाहो ना, तो कृष्णा जी हार्ट बीट्स करके आप लिखोगे यूट्यूब पर, तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। और वो बंदा लेकर आया था और उसने कहा था कि अगर ये सच है तो मुझे दिखाओ। और वहां के पुजारी ने ना जैसे ही वो वॉच को भगवान जी की कलाई पर बांधा था, वो स्टार्ट हो गई। चलने लगी थी। जी। जी मैम, वर्षा आजकल। जी परमार भी कहते हैं यस। कितने लोगों को ये स्टोरी पता है कि यस ये हकीकत हुई थी, पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। जी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे भगवान जी भी साक्षात है, और वॉच भी हमारी लाइफ में ना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। राइट। ठीक है। सो रिस्ट वॉच के बारे में आगे जानने से पहले हम थोड़ा ये भी जान ले कि घर में सबसे पहले तो बंद घड़ियां नहीं होनी चाहिए। वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, अगर पड़ी है तो, बंद पड़ी है तो प्लीज बैटरी चेंज करवाइए। क्योंकि ये क्या करेंगी, ये आपके घर में एनर्जी का फ्लो रुकाएंगे। घड़ी आपकी एनर्जी दर्शाती है। स्टॉप वॉच, डैमेज्ड वॉच आपकी एनर्जी खराब करती है। तो एक तो घर में बंद घड़ियां नहीं होनी चाहिए, ये आपके लाइफ इवेंट्स को डिले करेंगी। घर में शादियां होना, प्रमोशंस होना, बच्चे होना, खुशियां आना, ये डिले होता है। राइट? अभी कितने लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा है कि हम तो मार्केट से जो लाते हैं 100-150 वाली, वो तो बंदी हो जाती है। होता है ना? राइट। बोलो, क्वेश्चन करो। मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये प्लेटफॉर्म आपके आंसर देने के लिए ही बना है। आओ सीखो, क्वेश्चन करो। लॉट्स ऑफ लर्निंग, क्या बोलते हैं, लॉट्स ऑफ नॉलेज लेकर जाओ। ठीक यस। है। तो सबसे पहली रेमेडीज कि कभी भी ना रोड साइड वाली वॉच मत खरीदो। इसके पीछे भी ना मैम एक बहुत अच्छी कहानी है। हाइपोथेटिकली समझो लेकिन एक्चुअल में हुई थी ये। दो दोस्त होते हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं। ठीक है। कॉलेज पास आउट होने के बाद जब उनकी जॉब लगती है ना, तो एक बंदा 500 वाली घड़ी लेता है, और दूसरा बंदा होता है जो 25,000 वाली घड़ी लेता है, ब्रांडेड, प्रॉपर। दोस्त मिलते हैं एक दूसरे से, जनरली बातों में बातें बातें चल रही होती है। वो बोलता है कि मुझे अरे ऐसा ऐसा चल रहा है मेरा, ये ऐसा ऐसा चल रहा है। तो घड़ी की बात आती है। जिसने 500 वाली घड़ी ली होती है, वो 25,000 वाले से पूछता है कि भाई तूने जो 25,000 की घड़ी ली है, वक्त तो वो तेरा मेरे ही टाइम का बता रहा है, तो क्या फर्क पड़ा अगर तूने 500 की ली या मैंने 25,000 की ली? ये क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी आ रहा होगा, क्या राइट? फर्क पड़ता है 200 वाली हो या 2000 की। जो 25,000 वाली घड़ी खरीदता है ना, वो उसे आंसर देता है
तेरी 500 रुपए वाली घड़ी तेरा वक्त बता रही है और मेरी 25,000 रुपए वाली घड़ी मेरा वक्त बता रही है। करेक्ट। इसका क्या मतलब है? ही कैन अफोर्ड दैट 25,000 वाली घड़ी। उसकी लाइफ उतनी अपग्रेड हुई कि वो 25,000 की घड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ कि आप ये वेबिनार सुनो और जाके 25,000 की घड़ी लो। बिल्कुल नहीं लेना। 25,000 की भी घड़ियां हैं जो मैंने लोगों की बदलवाई है, बिकॉज दे वर नॉट फ्रूटफुल वॉचेस। तो ऐसी घड़ियों का, कीमती घड़ियों का क्या करना है? फेंक तो नहीं सकते, आप उसको रीसेल कर दो। और जो आपको लाइफ में डिजायर है, जो आपको चाहिए, उस टाइप की घड़ियां आपको लेनी है। कैसे लेनी है आपको आगे बताएंगे हम। ठीक है, चलिए। एटलीस्ट जो कंपनियां है ना, टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, वो आपको एटलीस्ट 1500 से 3000 तक की घड़ियां देते हैं, तो वो इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। यस। राइट, इतनी तो अपना एक वक्त बदलने सिंपल, के लिए ले ही सकते हो। अभी कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी लेंगे तो अच्छी वाली ही वॉच लेंगे जो बंद ना पड़ जाए और हमारा अच्छा वक्त दिखाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये क्या, इसका एक लॉजिक आपको अगर मैं बताऊं ना, एक होता है माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, अमीर बनने का माइंडसेट। आप जो भी कमा रहे हो, आपकी जो कमाई है, आपकी घड़ी एटलीस्ट उसके 5% वर्थ की होनी चाहिए। 10,000 कमा रहे हो तो 500 किलो, ठीक है। लेकिन अगर लाख रुपए कमा रहे हो तो मिनिमम 5,000 की तो पहनो हाथ में। वो वक्त रहेगा, क्योंकि आप वक्त पे क्या खर्चा कर रहे हो, उसी रिटर्न में वक्त आपको देगा। आपका स्टेचर बताएगा, वो स्टेटस क्या है आपका सोसाइटी में। राइट। क्योंकि घड़ी क्या होती है, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा पता होगा, तो घड़ी 3 ग्रहों से रूल होगी, मतलब द वर्किंग ऑफ अ वॉच। ठीक है। अगर घड़ी का मैकेनिक्स देखे, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी के अंदर पुर्जे होते हैं, तो घड़ी का अगर मैकेनिक्स देखे तो ये राहु महाराज को दर्शाती है। राइट। वक्त, शनिदेव अपने आप में वक्त की मूवमेंट है, तो शनिदेव दर्शाती है। और घड़ियों में हम बहुत सारे टाइप की स्टाइल्स, वैरायटी देखते हैं। तो ये क्या हो गए, शुक्र हो गए। राइट। तो एक सही घड़ी आपके चार्ट में अगर शुक्र, शनि और राहु गड़बड़ा रहे हैं, तो उनका निगेटिव इफेक्ट पैसिफाई करने में हेल्प करती है। राइट। सो करेक्ट। इशिता जी पूछ रहे, इज इट अ कंपल्सरी टू वेयर अ क्लॉक? नहीं, रिस्ट वॉच अगर आप नहीं पहन सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में क्लॉक लगा सकते हो, प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर कलर की। ठीक है। लेकिन वो क्या रहेगा ना इशिता मैम, अगर क्लॉक घर की होती है तो वो आपके हर फैमिली मेंबर को अफेक्ट करती है। आपको अगर पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए तो घड़ी पहननी मैंडेट है। अब मैं मेरा केस बताती हूँ आपको। मैं जब भी क्लास लेती हूँ या कंसल्टेंसी लेती हूँ, मेरे हाथ में आपको सिल्वर वॉच दिखेगी, लेकिन मैं जब ऑफिस जाऊंगी मेरे हाथ में गोल्डन वॉच रहेगी। बिकॉज आई यूज माई नॉलेज टू माई थेरेपी। मैं उसकी खुद को थेरेपी करती हूँ टू ग्रो इन लाइफ। क्लासेस में हमेशा सिल्वर वॉच दिखेगी आपको, और अगर आप मुझे कभी मेरे ऑफिस अटायर में देखोगे तो आपको मेरे हाथ में गोल्डन घड़ी दिखेगी। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। सिल्वर घड़ी जो है ये नॉलेज दर्शाती है, केतु की, केतु को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हम नॉलेज शेयरिंग पे है। आई एम हियर टू गाइड यू। मेरी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सो टू अलाउ मी कि मैं अपनी नॉलेज भर भर के आपको बांट सकूं। इफ यू लुक एट माई वॉच, इट इज अ ब्लू डायल। अंदर की चीजें आपको सही नहीं दिख रही होंगी, बट ब्लू डायल एंड सिल्वर, विच मीन्स कि जो नॉलेज है मैं अच्छे से ग्रहण भी कर पाती हूँ और अच्छे से असिमिलेट भी कर पाती हूँ, आपको बता भी पाऊंगी। तो ये होती है, ठीक है, ये होती है चीजें। आप अपने आप को एनालाइज करके थेरेपी कैसे कर सकते हो। राइट। ठीक है। हे, तो एक बार बहुत ही देख, अच्छा नॉलेज दिया मैम। शायद ही वेबिनार में इतना सारा नॉलेज मिल पाता है। मैम अभी तो हमारे तो हमारे रेमेडीज वेबिनार का ही पार्ट आधे भी। क्लास यस। के बराबर होते हैं।
अभी हमारी रेमेडीज भी बाकी है जो हमने प्रॉमिस किया है। आज जितने लोग प्रेजेंट है ना उन्हीं को मिलेगी, चाहे रिकॉर्डिंग आप लो या ना लो। बट जब भी हम आज रेमेडी शेयर करेंगे ना तब रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। तो अगर अभी तक आपके फैमिली नियर एंड डियर वंस ने ज्वाइन नहीं किया तो उनको फटाफट से बोल दीजिए। राइट, ठीक है। अब हम जब रिस्ट वॉच की बात करते हैं तो रिस्ट वॉच में क्या क्या हमने देखना होता है, हम कौन से हाथ में घड़ी पहनते हैं ये देखनी होती है चीज, ठीक है। राइट हैंड हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन है। और सॉरी, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है जो कि लॉजिकल है। एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है जो हमारा इंट्यूटिव और इमोशनल एस्पेक्ट होता है। तो आपको लाइफ में चाहिए क्या, उस पे आप डिपेंड करता है कि आपको एज अ थेरेपी आपकी घड़ी कौन सी हाथ में पहननी है। कैसी घड़ी पहननी है वो तो है, लेकिन आप कौन सी हाथ में घड़ी पहनोगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या आएगा। अभी जो रेमेडी में एक बताने वाले हैं वो उसमें एक ये पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले आप अगर काम करते हो, आप अगर डिसीजन मेकिंग के काम करते हो, आप अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन पे हो, अथॉरिटेटिव काम कर रहे हो, तो आपको लॉजिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस केस में आप सब क्या करेंगे, अपनी घड़ी राइट हैंड में पहनेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि काउंसलिंग करते हो, आप टीचिंग प्रोफेशन में हो आप, ओके, या आप एक होम मेकर हो जहां पे आपको एम्पैथी चाहिए, आपको चाहिए कि आप दूसरे की नीड समझो, दूसरे को इमोशनली समझो, तो उस केस में आप अगर लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हो तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप दूसरों के भाव समझ पा रहे हो, दूसरों के मन की बातें समझ पा रहे हो। राइट, सो राइट एंड लेफ्ट हैंड जब हम घड़ी पहनते हैं ये ऐसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम घड़ी की बात करते हैं, राइट, घड़ी का जो डायल का साइज है, अब डायल के साइज अलग अलग होते हैं। अगर रिस्ट आपकी 2 इंची है तो डायल की साइज कैसे होती है, या तो पूरी आपकी रिस्ट को कवर करेगी, ठीक है। मैं आपको ना वॉच पार्ट्स बताती हूँ, उस पे आपको सही आइडिया आएगा। मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस, वाह, पूरी इंफॉर्मेशन वेबिनार में ही, दैट्स ग्रेट। सो एक टिपिकल अगर हम घड़ी की बात करें, ठीक है, टिपिकल घड़ी जो होती है उसमें क्या क्या होता है। एक डायल होता है हमारा, डायल पे कभी नंबर्स होते हैं कभी नंबर्स नहीं होते। सेकंड्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सेकंड्स है, बड़े हैं वो आवर के नंबर्स होते हैं, ठीक है। घड़ी में कांटे होते हैं, हैंड्स होते हैं, कोई घड़ियों में 2 होंगे, कोई घड़ियों में 3 होंगे। 2 कांटे क्या होंगे, छोटा वाला रहेगा वो रहेगा आपका आवर का हैंड, घंटे वाली घड़ी, घंटे वाला हाथ। बड़ा रहेगा वो रहेगा मिनट्स का हैंड। और कोई कोई घड़ियों में सेकंड का हैंड्स होता है, कोई में नहीं होता है। फिर होती है अपने घड़ी की चाबी जिसे क्राउन कहा जाता है। घड़ी का आउटर केस होता है। अब जैसे मैंने दिखाया मेरे वाली घड़ी का सिल्वर था, आपकी घड़ी का गोल्डन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे, रोज गोल्ड, कोई सा भी हो सकता है। फिर होते हैं लग हेड्स। लग हेड्स मतलब आपकी घड़ी में जहां पे स्ट्रैप अटैच होता है ना, यहाँ पे आपकी घड़ी में, सॉरी, आपकी घड़ी में यहाँ पे जहां स्ट्रैप अटैच होता है, यहाँ जहां स्ट्रैप अटैच होता है वहां पे उसको लग हेड्स कहा जाता है। अंदर कहीं कहीं घड़ियों में कैलेंडर्स होते हैं जहां डे एंड डेट बताई जाती है, ठीक है। फिर होते हैं आपके क्रिस्टल्स या स्टड्स या डायमंड्स, बहुत सारी घड़ियों में लगे होते हैं, वो चीजें हो सकती है। एंड फाइनली होता है स्ट्रैप्स, ठीक है, स्ट्रैप्स भी होते हैं। कोई घड़ियों में क्रोनोग्राफ्स होते हैं। अब ये जो सारी चीजें आपकी रिस्ट वॉच में है, इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि अगर आपकी घड़ी में 12 के 12 नंबर्स है तो वो क्या दर्शाते हैं, अगर कोई नंबर नहीं है तो आपसे वो नंबर की पावर क्या छीन लेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर जो है, घड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है 12 नंबर। ओके, ये क्या दर्शाता है आपको, आप स्वयं
योर सेल्फ। घड़ी में 12 नंबर का होना या ना होना आपको दिखाता है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट पे कितना फोकस करते हो। अगर 12 नंबर है, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनालिटी बनाने में, अपने आप को लोगों के आगे प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा फोकस रखते हो। लेकिन अगर यही 12 नंबर नहीं है, आपके पास सारी चीजें होके भी आपकी प्रतिभा दुनिया को नहीं दिखती, आप अपने आप को मार्केट नहीं कर पाओगे, अपने आप को शोकेस नहीं कर पाओगे, आप में वो लेथार्जी होगी कि ग्रो करने की इच्छा नहीं होगी आप में। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो दिखाते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 की बात की जाए, नंबर 1 दर्शाता है आपके फादर से या आपके बॉस से आपके रिलेशंस। तो नंबर 1 का होना ना होना इन रिलेशनशिप्स पे डिपेंड, इन रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। नंबर 2 मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन 2 नंबर है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग चीजों को दर्शाती है, राइट। इसी प्रकार सारी 12 जो यहाँ पे डिजिट्स होते हैं, हर 12 डिजिट्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। मैं बिकॉज अभी वेबिनार है तो मुझे पूरी चीज बताने के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा, बट आई विल टेल यू अबाउट 2 डिजिट्स, 2 कलर्स, ठीक है। आप नोट तो भी डाउन, मैम काफी सारी चीजें ना लोग समझ पाएंगे, कनेक्ट यस कर मैम, पाएंगे। कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज नहीं तो कम टाइम में बहुत अगर एसिमुलेट होगा ना तो वो ग्रास्प नहीं हो कंफ्यूजन पाएगा, हो जाएगा। है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डायल की साइज से। सबसे पहले शुरू करते हैं डायल की साइज से। जैसे मैं कह रही थी कि डायल की साइज आपकी रिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका हाथ पतला है तो आपके लिए डायल की साइज अलग होगी, अगर आपका हाथ मोटा है तो आपके लिए डायल की साइज अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये स्मॉल साइज की घड़ी है, ठीक है। इनके हाथ के हिसाब से स्मॉल साइज की घड़ी है। अगर किसी का हाथ बहुत ही पतला हो जाएगा तो उनके लिए यही घड़ी मीडियम बन सकती है। तो आप जब भी घड़ी का चॉइस करोगे, रिस्ट जो पहन रहा है घड़ी, जिसके लिए घड़ी की चॉइस की जा रही है, उसकी कलाई के माप से आप स्मॉल है लार्ज है ये आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो जो डायल होती है हमारी स्मॉल मीडियम लार्ज इस प्रकार होती है। अगर ये आपके हाथ की 50% और लेस जगह व्याप्त करती है तो ये स्मॉल साइज हो गई। अगर ये करीब करीब 75% जगह आपकी यूटिलाइज करती है रिस्ट की तो ये मीडियम हो गई। अबाउट 90% अगर करती है तो ये लार्ज हो गई। और अगर कोई कोई लोग होते हैं जो घड़ियां रिस्ट के बाहर पहनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो एक्स्ट्रा लार्ज हो गई, ठीक है। तो डायल का साइज हमें क्या समझाता है? डायल रिप्रेजेंट करती है कि हमारी यूनिवर्स से डिमांड क्या है, ठीक है। और उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग कौन कौन सी चीजों की मिल रही है, ठीक है। अब वॉच पहनने का जो तरीका होता है उसमें भी अलग अलग चीजें होती है। कुछ लोग होते हैं जो कलाई की बाहर साइड वॉच पहनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कलाई की बाहर की साइड मतलब ऊपरी साइड पे वॉच पहनी है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत आउटगोइंग नेचर के होते हैं, लोगों से अच्छे से मिलनसार होते हैं, अपने दिल की बात लोगों से शेयर करना इन्हें पसंद होता है। लेकिन इसी प्रकार जो लोग अंदर की साइड वॉच पहनते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, अपने ना सीक्रेट्स बहुत रखते होंगे, सारी दिल की बातें सबसे इजीली शेयर नहीं करते। फिर कुछ लोग होते हैं जो साइड एंगल से वॉच पहनते हैं, ठीक है। ना तो ऊपर ना तो नीचे, इनकी वॉच साइड में लटकती रहती है। तो ऐसी वॉचेस के भी अलग सिग्निफिकेंस होते हैं कि वो उनके जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उनको हर्डल फेस होंगे। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस। इसी के साथ
जब हम डायल छोटा बड़ा की बात करते हैं तो स्मॉल डायल क्या दर्शाती है? कॉन्फिडेंस लो होगा या फिर थोड़ी इनसिक्योरिटी। अगर आपको याद है, ओल्ड टाइम्स में हमारी दादी और नानी या इवन मम्मीज, इनकी डायल हमेशा छोटी होती थी, राइट? जब कपल वॉचेस भी बनाई जाती थी तो मेल के हिसाब से फीमेल की वॉच छोटी होती थी। वो क्यों होती थी? मतलब उसका लॉजिक जब हम एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं, वो क्या होता था, पहले फीमेल्स बहुत ज्यादा होम मेकर्स होती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, फिनेंशियली हस्बैंड्स पे या बेटों पे डिपेंडेंट होती डिपेंड थी। करते थे। तो उस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस घर की चीजें संभालने में अच्छा था, लेकिन व्हेन दे यूज्ड टू रोम अराउंड इन सोसाइटी, सोसाइटी में उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, थोड़ी इनसिक्योरिटी आती थी। तो स्मॉल डायल जब अगर आप पहनते हो तो वो आपको लो कॉन्फिडेंस देगा, आप लोगों से ओपनली बात करने में हिचकिचाओगे, अपना पॉइंट सामने रखने में आपको दिक्कत आएगी। इसी के विपरीत जब मीडियम डायल की बात करते हैं हम, तो मीडियम डायल वाले लोग कैसे होते हैं? अपनी लाइफ में संतुष्ट, जितनी मेरी चादर है उतना मैं पैर पसारूंगा। तो इनको भी जितना मांगते हैं यूनिवर्स से उतनी चीजें मिलती है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। वो शो ऑफ भी नहीं करेंगे, जितना है उतने में खुश रहते हैं। जो लोग लार्ज डायल की वॉच यूज करते हैं, मतलब कि कवरिंग अबाउट योर 90% ऑफ द रिस्ट, ये क्या होता है? रिस्क टेकर्स होते हैं। तो जो रिस्क लेते हैं उनको यूनिवर्स भी जितने एफर्ट लेंगे उससे ज्यादा देते हैं, इनको करेक्ट। रिकग्निशन भी बहुत अच्छे से मिलती है, राइट? यस। तो ये सारी डायल्स तो कवर नहीं अभी मैं कर पाई, लेकिन दीज आर बेसिक 3 साइजेस ऑफ डायल्स जो हम बात करते हैं। इसमें डायल के शेप्स आ जाते हैं, डायल के कलर्स आ जाते हैं, राइट? तो अगर हम डायल के कलर्स की बात करें तो मैम बताइए कौन से कलर्स बताऊं आज? एनी 2 कलर्स? ग्रीन कलर, जो अभी मुझे एक चैट में आया था कि मैम इसका आप प्रिडिक्शन बताइए। अच्छा, चलिए ग्रीन कलर। आ, जिनके डायल का कलर, मतलब ये जो अंदर वाली है, अंदर वाला जो डायल है, इसका अगर कलर किसी का ग्रीन होगा तो ऐसे पर्सन ना बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, आर्ट लविंग होते हैं। इनको कला के प्रति तो रुचि होती है, बट ये इनका नेचर भी बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग होता है दूसरों के प्रति। रिजिडली नहीं बात कर सकते ये लोग किसी से। किसने वो चैट में ग्रीन कलर का वॉच शेयर किया था, जरा हैंड रेज कीजिए। मैम काफी सारे हैंड रेज है, समझ नहीं आएगा। दीपिका सागर जी विजय थे। जी शायद। सागर जी, वीडियो अपना कैमराज ऑन कीजिए। सर आप ही ने किया था ना शेयर? यस। सर कितना प्रिडिक्शन सही रहा? नहीं सर, मैम मेरे पास है नहीं, मैंने वो देखा था वॉच अच्छा, अच्छा। लेना था, इसके लिए वो ये किया था। ओके। ओके। लेकिन बट अगर फिर भी आपकी, लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर की वॉच ने अट्रैक्ट किया है तो क्या आपको आर्ट में रुचि है सर? आर्ट में रुचि मतलब आर्ट में किस प्रकार की रुचि? देखो, आर्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आर्ट में आप मतलब म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, मतलब ग्राफिक। सीखने की नहीं है, देखने की है। मतलब मैं कॉन्सर्ट विंसर्ट बहुत अटेंड करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीखने की भी हो सकती है। देखो, आर्ट लवर मतलब क्या होता है, आप अगर कोई चीज देखते हो, आपको उसमें कला दिखती है, हाँ वो यस, आपको मैं पसंद दैट आती इज है। ट्रू। यस वो यस। चीज पसंद आती है, मतलब कला की कदर करने वाले, यस, उनको ये भी बराबर ग्रीन है। अट्रैक्ट करेगा, वो कला की कदर करने वाले होंगे। आप दूसरों को एकदम फटाक से उल्टा जवाब नहीं दे पाते हो। नहीं नहीं, मैं वो दूसरों को पटाख से उल्टा जवाब नहीं, कभी कभी देता हूँ। कभी कभी देते हो, हम्म। ठीक है, बट अदरवाइज यू आर ऑफ लविंग एंड केयरिंग नेचर। हाँ वो है। सो बेसिकली ग्रीन घड़ियों का ट्रेट ये है, आपने यूज नहीं भी किया है, लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को लेनी है, मतलब ग्रीन घड़ी ने आपको अट्रैक्ट किया है। ओके। तो ये ओके। ट्रेट्स होते हैं बेसिकली जिनको ग्रीन घड़ी का डायल अट्रैक्ट करता है। चांदनी बारू जी ने कहा कि यस मैम, मैं ग्रीन वॉच पहनती हूँ और मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच मैम वाओ, अपना सुपर, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सुपर। ओके, तो ये प्रिडिक्शन
ऑलमोस्ट करेक्ट जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखे बिना आप किसी के साथ 2 मिनट्स के लिए भी जुड़े हो, कहीं फंक्शन में चले गए, तो सिर्फ उसकी घड़ी देख के आप बहुत सारा प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जी। ओके। ये बेसिकली बट मैम ये जो नॉलेज है ना, ये मतलब लोगों को आपका फैन बना देती है, क्योंकि आपको तो बस उनके हाथ की घड़ी देखनी है, उनसे बात भी नहीं करनी है, और आप सीधा सीधा जाके उनसे जब ये पूछते हो, आपको ये आप मतलब आपका नेचर ऐसे ऐसे है, दीज आर द थिंग्स व्हाट यू लाइक, तो पीपल आर टोटली स्टन्ड। मतलब सेंटर, किसी को अगर चाहिए ना कि आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है कोई पार्टी में या कोई सर्कल में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग्स है जो आप लाइफ में ले सकते हो। यस, राइट। एग्जाम के टाइम पर, कोर्ट केस के टाइम पर, शादी के टाइम पर हमने वॉच चेंज करवा कर, पोजीशन घर की ये क्लॉक की डायरेक्शन चेंज करवा कर हमने बहुत सारे केस बहुत शॉर्ट आउट बढ़िया किए हैं। रिजल्ट्स लिए हैं। यस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोर्स हमारा फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्टरी कोर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने जा रहा है, पता नहीं अभी कब आएगा। सो प्लीज अच्छे से इस वेबिनार में जितना हो सके उतना नॉलेज लेने की ट्राई कीजिए। ये आपकी लाइफ में ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को शो करता है, आपकी अबंडेंस कितनी है, आपका माइंडसेट कैसा है उसे दर्शाता है, आपका टाइम दिखाता है। राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी पर। कितने लोग हैं जो चाहते कि यस, ऐसी विद्या पहले सीखनी चाहिए जो कि हमारा वक्त बदल सके। यस यस यस, माधवी जी ने कह दिया, यस गोपाल जी ने कह दिया, भावना जी ने कह दिया, रीना जी ने कह दिया, सुष्मिता जी ने कह दिया। देखो हमने तो पूछा भी नहीं और कितने सारे लोगों ने यस बोल दिया। ये दर्शाता है आपका माइंडसेट कैसा है। दिस इज रिसीविंग माइंडसेट मैम, यस मतलब यूनिवर्स अगर दे रही है तो हम लेने की कतार में है। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मी माता आती है पर दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं। सो यस, चेंजिंग एक योर कहते हैं टाइम। ना कि एक जोक था ना कि बाहर से ना किसी कोई नॉक नॉक करता है तो बोलता है कि कौन है, तो बोलता है अपॉर्चुनिटी, तो अंदर से बोलता है हो ही नहीं सकता। तो वो अंदर से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं हूं, तो उसने कहा कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो सिर्फ एक बार नॉक करती है, नॉक नॉक नहीं करती। जी, गॉट इट। ठीक है मैम। और कौन सा कलर ले? एक वन मोर कलर ऑफ अ डायल। गोल्डन। प्रीमियम। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है। चलिए, सो जिनकी भी डायल गोल्डन होती है, ओके, उनका क्या रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा बातूने होंगे, मतलब बात करना पसंद होगा अपनी बातों से, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी एन अनशन बक दिया, ठीक है। बहुत प्रीमियम क्लास की चीजें बोलेंगे, ठीक है, बहुत प्रीमियम क्लास की चीजें बोलेंगे, बहुत प्रीमियम लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा, सर्कल भी जो उनका होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि किसी भी एरे गेरे नथु खेरे के साथ उठे बैठे। उनको लग्जरी आइटम्स की बहुत चाह होती है, जिनका भी डायल गोल्डन होता है, राइट। और अगर तो गोल्डन डायल में आपने डायमंड ले लिया, अब डायमंड की प्लेसमेंट तो क्लास में ही पता चलेगी, लेकिन गोल्डन डायल में अगर आपने डायमंड ले लिया तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा, आपको लग्जरी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो कौन है जिनको ये काइंड ऑफ कोरिलेट कर पा रहे हो आप, कि अगर आपकी डायल गोल्डन है, ठीक है, तो आप बात लोगों से करने की आपकी इच्छा रहती है, और आप बात ऐसे करते हो कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग आपकी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, आप उनके साथ जो नॉलेज शेयर करते हो या अपने आइडिया शेयर करते हो उसको वैल्यूएबल समझते हैं, यस। राइट। तो एक बार कंटेंट देखते हैं, और आज हम देने जा रहे हैं 3 ऐसी पावरफुल रेमेडीज जो कि मैरिज इश्यूज रिजॉल्व कर सकती है। सेकेंड, आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और थर्ड, अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो जहां कुछ भी रेमेडीज नहीं कर सकते, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। राइट। सो लास्ट तक बैठिए, जो भी लास्ट तक रहेगा उनको जरूर से रेमेडीज मिलेगी। मैम एक बार कंटेंट दिखा दीजिए कि आप हमें वॉच एनालिसिस में क्या क्या सिखाने वाले हैं। जी मैम, चलिए, तो एक बार जान लेते हैं कि वॉच एनालिसिस में क्या क्या होता है। मैंने आपको वॉच के पार्ट्स तो बता दिए, राइट, लेकिन
इन सारे पार्ट्स का जो सिग्निफिकेंस है उसमें हम और क्या क्या देखेंगे। एक जो अभी शिव जी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हम डेप्थ में सीखेंगे। रिस्ट वॉच की हिस्ट्री जानेंगे, रिस्ट वॉच के जो पार्ट्स अभी सुपरफिशियली देखे हमने, उनका महत्व क्या होता है और हर पार्ट क्या दर्शाता है वो देखेंगे। लेफ्ट एंड राइट हैंड में पहनने का इम्पैक्ट देखेंगे। आप पार्शली चक्रास भी सीखोगे, क्योंकि हम कलर्स को अपने 7 चक्रास के साथ कोरिलेट करते हैं। तो इसी कोर्स में चक्रा का कोर्स भी ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रास इन्वॉल्व इंक्लूड हो जाता है। डिजिट्स को समझेंगे, डिजिट्स क्या होते हैं, रोमन डिजिट्स होते हैं, ठीक है, हमारे नॉर्मल इंग्लिश डिजिट्स होते हैं, देवनागरी डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स की जगह पे डॉट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, डैश होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अगर कलर आप लेते हो तो कॉम्बिनेशन उसके कैसे होते हैं, प्राइम कलर्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन कलर क्या होगा, और हर चीजों का आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्या होगा। डिजिट्स किस प्रकार के होंगे तो उनका मीनिंग क्या होता है, और डिजिट्स के जो टाइप्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं जो बोल्ड होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ अलंकारिक होते हैं। तो हर डिजिट के प्रकार का अलग महत्व है, और डिजिट्स की प्लेसमेंट्स उन पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। डिजिट्स अगर मिसिंग है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कभी कभी होता है ना, कुछ डिजिट्स है कुछ डिजिट्स नहीं है, तो उससे क्या इंपॉर्टेंस आएगा। हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने घड़ी का जो टाइम है वो आगे सेट किया है या पीछे सेट किया है तो उसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होता है। घड़ियों के प्रकार, आजकल मार्केट में वैरायटी ऑफ घड़ियां हैं और हम ब्लाइंडली कोई सी भी उठा लेते हैं। तो घड़ियों के प्रकार, वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट वॉच में क्या फर्क आता है, आपकी लाइफ पे ये दोनों टाइप से वॉच क्या इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। पतली रिस्ट वॉच क्या देगी, मोटी रिस्ट वॉच क्या देगी। अगर डायल है, डायल की जो थिकनेस होती है, एक होती है सर्कुलर विड्थ, दूसरी होती है थिकनेस। तो थिकनेस या थिननेस पे आपका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अंदर और बाहर पहनोगे तो एज अ थेरेपी उसको आपको कैसे यूज करनी है। अगर डेट एंड डेज की प्लेसमेंट आपकी घड़ी में है तो वो आपको क्या इम्पैक्ट देगा। शेप्स अलग अलग, रिस्ट वॉचेस के बहुत सारे बथेरे शेप्स होते हैं, तो हर शेप आपको क्या पॉजिटिव देगा क्या नेगेटिव देगा। घड़ियों मैम में कांट, यस मैम। अभी मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद हाँ हमारे फैमिली मेंबर्स को भी आ रहा होगा कि आप तो हमें ये सिखाओगे, राइट, जी पूरा। पर जैसी हमें चाहिए, अगर वैसी वॉच नहीं मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं? मैम, आजकल ना ऐसी वॉचेस कस्टमाइज भी करके मिलती है विथ वेरी मिनिमल अमाउंट। क्या बात कर रहे हो? जी मैम, मैंने करवाई है बहुत सारी। ओके, मतलब सो अगर सोचो, सॉल्यूशंस मिल गया फैमिली मेंबर्स। यस यस, अभी एक लेटेस्ट अभी जो करवाई थी, एक टाइटन की वॉच ली थी हमने, और उसमें हमें ना डिजिट्स के कलर्स अलग चाहिए थे, तो उन्होंने कुछ 700 रुपीज एक्स्ट्रा लिए। 2500 की वॉच थी वो, ठीक है, 700 एक्स्ट्रा लिए, लेकिन परफेक्ट वैसे करके दिया जैसे क्लाइंट को जरूरत थी। चाहिए। तो वो ओके, डिपेंड करता है आप कितना कस्टमाइजेशन कराते हो, लेकिन लोग कस्टमाइजेशन हो कर, जाता है। हो जाता है। एंड नॉट नेसेसरीली कि अगर 2500 की वॉच है तो उतने पे ही करना है, नहीं। उनकी जो 900 950 वाली वॉचेस होती है उसमें थोड़ा टाइम जाता है, बट वो उसमें भी कस्टमाइजेशन करके देते हैं। मैम कितने सारे चेहरे पर ना स्माइल आ गई कि थैंक गॉड हमारा टेंशन कुछ तो दूर हो मिल गया। जाएगा। हाँ। नहीं मैम, बिकॉज पर आजकल मैं आपको बताऊं, मैं अगर नॉन ब्रांडेड घड़ियों में भी जाएंगे ना, बिकॉज कैसे होता है, लोगों को फर्स्ट होता है कि पहले मुझे थोड़ा सा इसका अनुभव है, फिर मैं बहुत महंगी घड़ी लूंगी या लूंगा। यस। तो आजकल मार्केट में ऐसी भी घड़ियां हैं जहां पे वैरायटी आ रही है, जो आप उसको एज अ थेरेपी 3 मंथ्स यूज करके देखो, पॉजिटिविटी आ रही है तो फिर खर्चा करो, इन्वेस्ट करो। यस। एंड वन थिंग आई टेल यू, रिस्ट वॉच ऐसी चीज नहीं है कि आज पहनी और कल से आपका वक्त चेंज हो गया। वक्त को चेंज होने में, मौसम को चेंज होने में भी टाइम जाता है। तो आपको रिस्ट वॉच कम से कम 3 महीने आपके हाथ में पहननी है टू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसकी गारंटी। यस, हम स्टैम्प पेपर पर लिख के देते हैं, 3 महीने पहन कर देखो। यस, ठीक है। तो रिस्ट वॉच के शेप्स देखेंगे, उसमें जो कांटे होते हैं उनका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि अलग अलग कांटे, अब ये कांटे होते हैं, कुछ होते हैं पॉइंटेड, कुछ होते हैं गोल, कुछ किन्हीं में होल्स होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई रंगीन होते हैं। तो हर एक हाथ जो होता है उसका, घड़ी का, उसके अलग अलग
चीजें देखेंगे, बेल्ट्स देखेंगे, बेल्ट्स की साइज देखेंगे, उसका मटेरियल देखेंगे, फिटनेस बैंड्स आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जिसके हाथ में देखो एप्पल की वॉच, फिटनेस बैंड, और चलो ऑन द गो। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है मैम इसी के वॉल साथ। क्लॉक आपने इसमें इंक्लूड कर दिया? मैम अभी मन में आया, डाल दिया, जब मैं टाल रही थी तो सोचा कि रख के क्या करे। ग्रेट। तो वॉल मैम ये क्लॉक्स का हमारा शेप कंटेंट नहीं था, आपने पूरा ये बोनस में डाल दिया। अब दिख गया मैम। सॉरी सॉरी, चलिए, नहीं बट चलो। एक्शन यस। टेकर्स के लिए हम ये भी कर देंगे, यस। है ना। कौन सी जगह होंगी जहां पे आपको वॉल क्लॉक प्लेसमेंट अवॉइड करनी है? जैसे मैम ने वेबिनार की शुरुआत में पूछा था कि किन के यहाँ नॉर्थ और ईस्ट में रेड क्लॉक्स है। ठीक है, तो ऐसी ही दिशाएं होती है जहाँ पे हमने क्लॉक्स लगानी है, नहीं लगानी है, कौन सी शेप की लगानी है, कौन से कलर की लगानी है, वो देखेंगे। वॉचेस का एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन देखेंगे हम, वॉचेस का वास्तु के साथ कनेक्शन देखेंगे, न्यूमरोलॉजी का तो आपको देखोगे ही आप, क्योंकि नंबर्स डिजिट्स जब आप सीखोगे तो उसमें न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा। आपके बर्थ नंबर के हिसाब से आपके लिए वॉच कैसे डिजाइन होनी चाहिए वो हम देखेंगे, आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से। चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग कैसे करनी है, वॉच अगर किसी को आप गिफ्ट कर रहे हो तो वो कौन से टाइप की करनी है, वॉच का लोगो का जो प्लेसमेंट होता है वो कहाँ होना चाहिए, डायमंड्स, डॉट्स, डैशेस, ये सारे कैसे होने चाहिए। फाबोनाकी सीक्वेंस, फाबोनाकी सीक्वेंस जो वॉच में आता है वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट देगा। फाबोनाकी सीक्वेंस मतलब मैं आपको बताऊं इजी लैंग्वेज में, तो जो शालीग्राम के अंदर जो डिजाइन आती है, शालीग्राम के अंदर जो डिजाइन आती है, दैट्स अ फाबोनाकी सीक्वेंस। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, जो घड़ियों के क्राउन्स होते हैं, मतलब जो चाबियां होती है, कोई घड़ी में एक होती है, कोई घड़ी में मल्टीपल होती है, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे इन सारे कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट के साथ सारे क्लासेस जूम पे लाइव होंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स ऐप पे मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, और आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट के लिए तो जैसे मैम ने बताया, हमारा जो डे 1 का क्लास है, इंस्टीट्यूट जब शुरू हुई थी तब, जब ये हमने कोर्सेज जब लॉन्च किया था, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आज तक ऑन है, तो सपोर्ट के लिए तो देर इज नो दो राय, राइट। सो मैम लॉन्च करें? यस। ठीक है, इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ प्रीमियम कोर्स। दिस इज प्रीमियम कोर्स जेन्युइनली। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार कर लिया, वन टाइम करना है तो मेरा, मुझे सिर्फ इतने से टाइम के लिए मिलेगा इफेक्ट, इम्पैक्ट इन माय लाइफ, नहीं। दिस नॉलेज इज गोइंग टू बी यू फॉर लाइफ लॉन्ग। और आप अपने साथ अपने परिवारजनों की, अपने दोस्तों की तो लाइफ चेंज ही कर सकते हो, बट इफ यू आर इनटू कंसल्टिंग प्रोफेशन, आप इसके साथ कमा भी सकते हो, करेक्ट। simply by guiding your clients to reach the realm of success। ठीक है, एकलव्य पे आए और बोनस लिए भी ना गए, ऐसे कभी होता नहीं है। तो ईशा करेक्ट। मैम ने बोला वास्तु ई बुक देंगे, बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज देंगे, कुछ ग्रेबवॉय हीलिंग के कोड्स होंगे जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो आपको मिलेंगे इसके साथ एज अ बोनस। एंड इसका लॉन्च प्राइस जो है ये है 18,000। क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स, वर्थ इट? लाइफ का कितने लोगों को डिस्काउंट चाहिए? मैम डिस्काउंट तो देना बनता है। डिस्काउंट देना बनता है, तो चलो, जैसे हमारी प्लेटफॉर्म की खासियत है, डिस्काउंट तो बनता है, लेकिन कितना डिस्काउंट है मैम? 10-20% ठीक है, राइट? 30% मैम, उससे मोर देन इनफ। 30%। 30% इज मोर देन इनफ। और दिल यस। मांगे मोर, दिल इतनी मांगे सारी मोर चीजों बोलो। के साथ दिल मांगे मोर, या 30% इज ओके? हम लाए हैं फिफ्टी आपको परसेंट ऑफ 50% डिस्काउंट, राइट? आई थिंक दिस इज वर्थ इट।
कितनों को देखो, लगता है दिस इज वर्थ इट? जितने भी लोग बोल दे रहे हैं उनको हम जीपे नंबर देते हैं, अभी के अभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट जितने लोग चाहते हैं दिल मांगे मोर, उनके लिए और एक सरप्राइज है। सो दिल थाम कर बैठ जाइए। मैम 50% के ऊपर डिस्काउंट मैम। यस। ठीक है। और चलिए मैम, मैम डिस्काउंट तो दे देते हैं, लेकिन जो अर्ली बर्ड्स रहेंगे, जो आज एक्शन लेंगे, उनके लिए मेरी तरफ से इफेक्टिव जीबू का एक पीडीएफ भी ऑफर मैम करूंगी। नहीं, ऑलरेडी आपने बहुत सारा बोनसेस दे दिया है। मैम लेकिन अब कैसा है, अपना प्लेटफॉर्म ही इतना काइंड ऑफ दानशूर है, हम क्या करें? 80% डिस्काउंट दे देंगे। ओह माय गॉड। एंड विद दैट, दिस इज फॉर ओनली दोज, ओनली एंड ओनली दोज जो आज ओके, एनरोल करेंगे, उनको 20 इफेक्टिव जीबूस का पीडीएफ मिलेगा। पर मैम वो आप कैसे डिफाइन करोगे? सॉरी मैम। वो आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब मैम ये उनको जो आप हमने कैसे दोगे? हमने जिनके भर भर के रिजल्ट्स और टेस्टिमोनियल्स लिए है ना, ये वो ओके, 20 मतलब उनके पर्सनल डीएम पर जाएगा, राइट? पर्सनल डीएम पे जाएगा। यस यस, ये डेफिनेटली पर्सनल डीएम पे जाएगा। ओनली फॉर दोज हु आर पेइंग टुडे बाय 11 PM। ओके। एंड दिस इज अ गारंटी, आपको इतना 80% डिस्काउंट पे एंड एट दिस लो कॉस्ट इतना प्रीमियम कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। विद बाय सो मच वन ऑफ, गेट वन फ्री क्या है? बाय वन गेट वन फ्री ये है कि आपको जिबू सिंबल का इस कोर्स के साथ पीडीएफ फ्री मिल रहा है। आप ये कोर्स ले रहे हो, लेकिन आउट ऑफ द कोर्स जो आपको रेमेडीज मिल रही हैं, दैट इज फ्री विद दिस, यस। राइट? तो यस। जितने भी एक्शन टेकर्स हैं हु आर विलिंग टू अवेल दिस 80% डिस्काउंट, स्क्रीन पे आपको जीपे नंबर दिया गया है, आप जीपे कर दीजिए और अपनी सीट रिजर्व कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो रही है 28 तारीख से, 28th ऑफ दिस मंथ। 3 वीक्स की क्लास रहेगी, 3 days a week। टाइम 9 o'clock। यस। ओके। क्लास शुरू हो रही है 28 से और टाइमिंग रहेगा रात को 9 बजे। नो मैम, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है। जिवो क्या है मैम? जिवो सिंबल क्या होता है? लोगों को थोड़ा ये अवेयरनेस देते हैं ताकि उनको पता चले कि आप कितना बड़ा डिस्काउंट और बोनस दे रहे हो। रीबू सिंबल्स ना एक एंजेलिक सिंबल लैंग्वेज होती है, जैसे हम हमारे सनातन धर्म में स्वस्तिक और ओम कहते हैं, राइट? वैसे ही ये एक एंजेलिक लैंग्वेज है, जो डेबी एम्स्टेड नाम की एक महिला को ड्यूरिंग हर रेकी हीलिंग्स एंजल्स के द्वारा सिंबल्स दिखाए गए, और वो उन्होंने अलंकृत किए। ऐसे 88 होते हैं, 88 जीबू सिंबल्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आपके लाइफ के अलग अलग पहलुओं के लिए, अलग अलग चीजों की एज अ रेमेडी आप यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, ये ड्रॉ करने हैं, इसकी थेरेपी, वाटर थेरेपी लेनी है, ठीक है, या इसके सिंपल पोस्टर्स बना के ब्रॉडकास्ट करने हैं। मतलब आपको ना जब तब करते बैठना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। ये सिंपल ड्रॉ करने हैं, बॉडी पार्ट्स पे भी कर सकते हो, आप अपने डेस्क पे, बुक्स पे कर सकते हो। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग होते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे अबंडेंस जीबू कॉइन देखा होगा, तो एक वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑप्शंस ऑफ दैट जीबू इज एक अबंडेंस जीबू कॉइन होता है, जिसपे ए टाइप का एक अल्फाबेट बना होता है, दैट इज वन ऑफ इट। यस। यस। ठीक है। तो उसी टाइप के ये 20 ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि आपकी हेल्थ, करियर, मनी प्रोग्रेशन, ये सारी डिटेल्स को, ये ऐसे सारे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। केदारनाथ जी वेलकम। केदारनाथ जी ने ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। Congratulations केदारनाथ जी, sir to for taking a कॉन्ग्रेचुलेशंस। decision to change your life।
मैम सर आप हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे प्लेटफॉर्म के प्रति? regarding सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। actually सर one experience I थैंक यू सर, आपकी एक्चुअली वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके ठीक है, अशोक नाउ Ashok Ashok Stamba. Is ओके it अशोक audible? स्तंभा, यू गॉट अ रिजल्ट। मैं जितना सुन पाई हूं ना मैम, वो कह रहे हैं कि अशोक स्तंभा का रिजल्ट मिला है उनको। यस, जी ठीक है। यस, चलिए, तो नाउ टाइम टू द रेमेडीज। कितने दिन की क्लास रहेगी? क्लास रहेगी आपकी 3 वीक्स की, क्योंकि भर भर कर नॉलेज मिलने वाला है। ओके, सर का मैसेज है कि उनको ना अशोक स्तंभ से कोर्ट केस में रिजल्ट अच्छा मिला है। बढ़िया। तो क्या कहते हैं मैम, कोर्ट केस की रेमेडी दे दे हम भी आज। यस, सो चलिए जैसे कि हमने कहा, जितने लोगों ने लाइव अटेंड किया है, ये रेमेडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाली है।